राधे राधे जी, सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं मंदिर के बारे में कि घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए। मोस्टली आइडियल दशा लगभग सभी नॉर्थ ईस्ट को ही आइडियल मानते हैं और नॉर्थ ईस्ट है भी आइडियल, लेकिन किस संदर्भ में आइडियल है और किस संदर्भ में आइडियल नहीं कही जा सकती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में ही मोस्टली मंदिर लोग घर में बनाते हैं और लगभग ठीक भी है, लेकिन किस किस संदर्भ में कौन कौन सी जगह से क्या क्या आपको वहाँ मंदिर रखने से मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर रखते हैं तो आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत लाजवाब वहाँ काम आपका मंदिर करेगा। और अगर नॉर्थ में आप मंदिर करते हैं तो वहाँ कुबेर का स्थान है, तो कुबेर के स्थान पर मंदिर रखने से तो खजाने आपके भरे रहने के संकेत वहाँ से जो है आपको नज़र आएंगे। और अगर आप ईस्ट में मंदिर रखते हैं तो वहाँ से आपको नेम और फेम प्राप्त होने के पूरे पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको सर्वांगीण विकास चाहिए कि सभी तरीके का जो है जिस सृष्टि में जैसा भी चल रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और कृपा चाहिए आपको पूरी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बृहस्पति देव की है और उसके मालिक जो है भगवान शिव हैं। तो वहाँ जो है आपको मेडिटेशन के तौर पे उसको आप देख सकते हैं उस दिशा को। यदि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली आप मंदिर रखना चाहते हैं तो घर में W5 यानी वेस्ट की डायरेक्शन ही सर्वोत्तम डायरेक्शन है, जहाँ से आपकी इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि वहीं W4 जो है आपकी मैनिफेस्टेशन की भी दिशा है। W5 एंड W4 दोनों साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो W5 में जब आप मंदिर रखते हैं तो वहाँ आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं, तो वहाँ बेसिकली शनि का भी स्थान है और भगवान विष्णु का भी स्थान वहीं है। तो भगवान विष्णु जो है जगत के पालनहार हैं, तो जब पालनहार हैं वो वहाँ रहते हैं, उसी जगह पे हैं, तो उस जगह पे जब आप मंदिर रखते हैं तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसा भी आप धन संपदा ये वो जो भी गुच्ची अरमानी ये लगड़म झगड़म जितना भी सब आप चाहते रहते हो मांगते रहते हो ना, उसकी पूर्ति वहीं से होगी। तो उस दिशा पे कोई काम करना ही नहीं चाहता। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो केवल मेडिटेशन के नाम पे आप उसको देख सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के नाम पे आप देख सकते हैं। लेकिन आप धन दौलत की बढ़ोतरी के लिए अगर दिशा देख रहे हैं तो मंदिर की आइडियल दिशा जो है नॉर्थ आप रख सकते हैं। ईस्ट में फेम मिलेगा, धन संपत्ति की कोई गारंटी वहाँ पे नहीं है आपको। फेमस आप हो सकते हैं, फेमस हो जाएं किन्हीं कारणों से तो हो सकता है वो कारण वहाँ से बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन सर्वांगीण अगर आपको विकास चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए तो मंदिर की सही डायरेक्शन W5 ही है। और W5 में अगर आप मंदिर रखते हैं तो और मंदिर रखने के साथ साथ आपका मुख जो है वो ईस्ट की तरफ ही नॉर्थ की तरफ आपका पूजा करते टाइम होना चाहिए, और मूर्तियों का जो मुख है वो ईस्ट की तरफ हमेशा होना चाहिए, चाहे मंदिर आपका कहीं भी। ये चार डायरेक्शन जो बात हुई है अभी, चार डायरेक्शन के अलावा और कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती है कि मंदिर के लिए और कोई डायरेक्शन रख दें। दूसरी एक और बात आती है कि जोत बत्ती जलाते हैं मंदिर में, शाम भी जलाते हैं और सुबह भी लोग करते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं या कुछ जोत भी जलाते हैं। अब अग्नि तत्व वहाँ है, जब जोत जलाते तो अग्नि तत्व जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है गुरु की डायरेक्शन हो गई, तो वहाँ अगर आप अग्नि तत्व ले जाते हैं तो मंगल हो गया अग्नि, तो मंगल वहाँ कहीं भी सूटेबिलिटी उतनी बैठेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ दिक्कत है। वहीं अगर नॉर्थ में आप ले जाते हैं तो नॉर्थ में जोत बत्ती वाला सिस्टम है वो उतना परफेक्ट नहीं बैठेगा। ईस्ट में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा क्योंकि सूर्य की दिशा है, तो सूर्य तो खुद ही आ गए और मंगल भी आ गए, तो वहाँ कोई समस्या उतनी महसूस नहीं करेंगे आप। और अगर आप W5 की अगर आप बात करते हैं तो मंगल देव जो है शनि के घर में, अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में मकर राशि जो होती है उसमें मकर राशि में मंगल देव जो है उच्च समान फल देते हैं, उच्च ही हो जाते हैं मकर में। तो शनि के घर जाके मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च का होने का मतलब है जब यहाँ आप ज्योतबत्ती करते हैं W5 में तो मंगल देव भी यहाँ उच्च के ही परिणाम आपको देंगे।
ये समझने की बड़ी बात है। और रही बात घी का आप दीपक जलाते हैं तो मंगल और शुक्र, तो जब घी का आप दीपक भगवान को जलाते हैं, मंगल शुक्र इकट्ठे हो गए, जब मंगल और शुक्र दोनों ही इकट्ठे हो गए, और शनि महाराज की वो दिशा है भगवान विष्णु का निवास है ही। और असल में ये वरुण है जो समुद्र के देवता हैं, पान जल के देवता हैं वरुण, वो बहुत बड़े देवता हैं। और बृहस्पति भी उन्हीं से कृपा लेते हैं। बृहस्पति देव भी कृपा वरुण देव से ही लेते हैं। वरुण देव को कहा जाता है 1000 आँखों वाला देवता। पूरी कुंडली में सभी भावों पर इनकी दृष्टि रहती है और इनके बगैर कुछ संभव नहीं है। और भगवान विष्णु का निवास स्थान भी समुद्र के अंदर ही है, क्षीर सागर जो बोलते हैं तो वो वहीं है। तो भगवान विष्णु भी उसी में विराजमान रहते हैं माता लक्ष्मी के साथ। तो माता लक्ष्मी भी भगवान के साथ यहाँ पे हैं। शनि महाराज यहाँ शांत रहेंगे। मंगल महाराज की जब आप ज्योत जलाते हैं यहाँ पे, तो मंगल महाराज उच्च का ही फल देंगे। शुक्र शनि मित्र ही हैं, तो कोई समस्या कैसी भी यहाँ ज्योत जलाने से या धूप जलाने से किसी भी तरह की कोई समस्या आपको यहाँ पैदा होने वाली नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बेस्ट है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एस्पेक्ट्स ये है कि वो मेडिटेशन और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा है। उस दिशा में सबसे बेस्ट डायरेक्शन अगर होगी तो नॉर्थ ईस्ट होगी। लेकिन आज आध्यात्मिकता में कौन बढ़ना चाहता? सभी तो, सबको पैसे चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, प्लॉट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब तो इसी में। नौकरी अच्छी हो जाए, काम कारोबार बहुत बढ़िया से चल जाए, तो ये सारी चीज़ें जब चाहिए होंगी तो आपको मंदिर W5 में स्थापित करना चाहिए। और वैसे कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप हर रोज़ जो सार्वजनिक मंदिर अपने बने हुए हैं उन मंदिरों में अगर आप रोज़ जाते हैं तो वो बड़ा उत्तम है। वैसे जो आप जल इस्तेमाल करते हैं मंदिर में, घर के मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं या उसको फैलाते हैं कहीं भी, तो कई बार नाली में जो उस जल को फैलाते हैं, नाली में जल को कभी ना फैलाएं। अगर आपके पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है और आपको नाली में ही फैलाना पड़ रहा है तो बेहतर है कि आप घर के अंदर मंदिर ना ही रखें। अपने इष्ट देव की कोई फ़ोटो तस्वीर आप जो है W5 में लगा सकते हैं, उसी से भी आपका काम हो जाएगा। और मंदिर जाना है तो आपको सार्वजनिक मंदिर जाइए, क्योंकि जो जल आप नाली में फैलाते हैं वो नाली राहु का जो है स्रोत बन गया। उस नाली में गया जल, चंद्रमा जो जल है चंद्रमा, और मंदिर का जल तो शुद्ध हो गया, जो मंदिर का है, पूजा का, पाठ का है, तो वो शुद्ध चंद्रमा को आपने राहु से मिला दिया। राहु से मिला दिया तो आपने कौन सा ये बढ़िया काम कर दिया। राहु और चंद्रमा आपको पता ही है, राहु तो खा ही जाता है, जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, तो चंद्रमा तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है, पूरे उससे तो पूर्ण ग्रहण भी लगा देता है और लंबे टाइम के लिए लगा देता है। सूर्य पे तो कुछ ही समय के लिए लगा पाता है, लेकिन सूर्य रिलीज हो जाते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें जो है ठीक है, बताई गई हैं चीज़। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर गुड है, हम भी कहते हैं गुड है, लेकिन किस चीज़ के लिए गुड है ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप मंदिर की आइडियल दिशा इस हिसाब से तय करें कि आपको चाहिए क्या, किस फील्ड में आपको तरक्की चाहिए। आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, ज़रूर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया आपको रिजल्ट वहाँ से देखने को मिलेंगे। वो मेडिटेशन की दिशा है, योग प्राणायाम की दिशा है, खुला आसमान की दिशा, खुला जो है वो एरिया रहना चाहिए। और छत तो हो ही ना तो वो बेटर माना जाता है कि छत हो ही ना, लेकिन छत तो वहाँ रहेगी, क्योंकि मैं घर तो आजकल है ही है, फ्लैट है, कहीं कुछ है तो वो तो जाएगी नहीं। तो ये बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन अगर W5 में अगर आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है और सारी चीज़ों को साधते हुए चलना है, गृहस्थ को भी साधना है, साधु को भी साधना है, सभी को साधना है, तो ये पालन करने की प्रक्रिया अगर आपने करनी है, घर परिवार यार रिश्तेदार मिलने वाले जुलने वाले सभी को साध के चलना है और बैलेंस बना के चलना है ज़िंदगी में, तो आप W5 में मंदिर को स्थापित करें और वहाँ आप अपनी पूजा करें। तो 2 या 3 एस्पेक्ट्स जो मुझे समझ आए तो मैंने वो बोले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। जय जय श्री राधे।